तो सर, खास तौर से 2020 से 2025 में, इस समय में नए डीमेट अकाउंट भी बहुत खुले हैं। यंगस्टर्स बहुत आए हैं बाजार में, 20 से 30 साल की उम्र वाले। एक तो उनका पेशेंस लेवल भी कम है और कभी इस तरह का फॉल देखा भी नहीं है। राइट। अब उन्हें लगता है कि गलती कर दी आकर। राइट। और जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं वो ये जानते हैं कि शायद प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था, नहीं कर पाए। सो अब जो नए इन्वेस्टर्स 2020 के बाद मार्केट में आए हैं और अब वो ये सोचें कि नहीं, अब छोड़ देना चाहिए, कुछ और करना चाहिए, उनके लिए क्या राय होगी? पहली बात है कि कईयों ने तो गलती करी भी होगी। ये नहीं हो सकता कि किसी ने गलती नहीं करी, जी क्योंकि बिल्कुल। इतना आसान भी नहीं है कि हम बेचारे सारे लोग बुढ़े बुढ़े पूरा दिन यही काम करें और कोई आदमी 2 घंटे के लिए आया नौकरी करके कहता मैंने 6 शेयर खरीद लिए, मेरे अंकल ने बताए थे। तो हाँ। थोड़ा सा तो होता ही है और ये उसकी लर्निंग है। बट करेक्ट। एक्चुअली क्या है कि बिग पिक्चर समझने की बात है कि आप अगर लॉन्ग टर्म देखेंगे तो स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स बाकी आपकी इन्वेस्टमेंट से नॉर्मली बेटर होते हैं। आपको क्या बोला 5 साल में तो गोल्ड बेटर है, ट्रू। लेकिन अगर आप और लॉन्गर टर्म देखेंगे तो स्टॉक मार्केट के जनरल रिटर्न्स बेटर होते हैं। इसलिए आपका मेन मेरे हिसाब से होता है कि आप पूरा दिन स्टॉक मार्केट नहीं कर रहे हैं, आप अपनी नौकरी कर रहे हैं और जो पैसे बचा रहे हैं, सेविंग्स कर रहे हैं, उसका क्या किया जाए। उसमें आपके पास चॉइस होता है कि यदि आप रियल एस्टेट ले लें, जो कि बड़ी मुश्किल होती है लेनी, बिकॉज उसमें अमाउंट भी ज़्यादा चाहिए और इलिक्विड होता है और मुश्किल होता है लेना इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। या फिर आप कहेंगे हमने बैंक में डाल दिए, या आप कहेंगे हमने एफडी कर दी, या आप कहेंगे हमने इक्विटी ले ली। तो जनरली ओवर टाइम अगर आप देखो तो इक्विटी डज बेटर। बट इसका ये नहीं मतलब कि हर महीने हर साल इक्विटी डज बेटर देन अदर थिंग्स। ये खाली एक समझने की बात है। और इक्विटी में मिनिमम टिकट साइज भी बड़ा कम होता है, जो उसमें नहीं होता, गोल्ड में नहीं होता या रियल एस्टेट में नहीं होता। इसमें आप 500 रुपये से भी डाल सकते हैं किसी फंड में। इसलिए इक्विटी नॉट ओनली इट ईजी, उसका टैक्स रेट भी सबसे कम होता है इन्वेस्टिंग के बाद। इसलिए हर एंगल से इक्विटी इज जनरली गुड। लेकिन बीच बीच में हिलाने के लिए भी इक्विटी होती है। तो आजकल हिला रही थी थोड़े दिनों से सबको, सबकी कॉन्फिडेंस को शेक करती है, उनको नर्वस बनाती है। बट दैट इज द वे इट इज। इसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं कर सकता है कोई। यानी कि बने रहें, डटे रहें, टिके रहें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बीच बीच में इक्विटी मार्केट झटके तो लगेंगे। एफडी तो है नहीं कि हमेशा बढ़े ही बढ़े या नीचे ना जाए। क्योंकि अगर हर बारी वो बढ़े, हाँ। मतलब नॉर्मली क्या हिस्ट्री है कि 5-1% वो ज़्यादा देता है फिक्स्ड इनकम से। लेकिन अगर वो हर साल देगा तो आप कुछ करोगे ही नहीं और आप डेट की तरफ जाओगे ही नहीं, बैंक में जाओगे ही नहीं। करेक्ट। तो इसलिए वो भगवान ने ऐसा बना दिया है कि हाँ। 5% एनुअलाइज करके दे देगा। लेकिन बीच बीच में दूसरों को भी तो चलने दो लाइफ में, जो हाँ। डरते हैं उनके लिए भी हाँ, तो। 50% बढ़ाने के पहले 50% घटा भी सकता है, वो वाली आप बड़ी चीज़ पहले है। घटाएंगे बढ़ाएंगे हाँ। और फिर आएगा। अच्छा सर,